हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो कि है आपकी आर.डी. शर्मा बुक का एक्सरसाइज 18.2। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन नंबर 24 तक पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर दिया था। आज जो 3 क्वेश्चन लेफ्ट है वो भी मैं फिनिश कर दूंगा 25, 26, 27। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बेस्ड होगी आपके नेक्स्ट चैप्टर आर.डी. शर्मा के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो आज के क्वेश्चन में हम भरते हैं क्या है क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, और यहां भी आपको थंबनेल फ्लैश हो रहा होगा तो आप उसको भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान से देखिए। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर whose base is square of side 5 centimeter stands on a horizontal table and hold water up to 1 centimeter from the top. When a cube is placed in the water, it is completely submerged. The water rises to the top and 2 cubic centimeter of water overflow. Calculate the volume of the cube and also the length of its edge. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि क्या है कि जो उसका बेस है वो किस शेप में है, स्क्वायर बेस, स्क्वायर शेप में है। और स्क्वायर की एक साइड भी दी हुई है जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और पानी कहां तक भरा हुआ है उस कंटेनर में, 1 सेंटीमीटर अप टू हाइट तक। यानी अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेक्टेंगुलर कंटेनर निकालें तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। देखिए जो कंटेनर है वो रेक्टेंगुलर है लेकिन सिर्फ बेस ही स्क्वायर है। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, अगर फिगर में आपने देखा होगा लेंथ क्या होगी भाई, बेस की जो लेंथ है वही पूरी कंटेनर की लेंथ होगी, और बेस की लेंथ क्या है 5, और ब्रेथ भी 5 है, और हाइट कितना है 1। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम कितना मिला 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कब मिला कंटेनर में, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था उस कंटेनर में, रेक्टेंगुलर कंटेनर में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि जब उसमें क्यूब डाला जाता है, एक क्यूब डालने पर जो 2 सेंटीमीटर पानी उसमें से ओवरफ्लो हो जाता है। क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर हाइट तक का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है, 2 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है पानी का वो ओवरफ्लो हो जाता है। अगर हम अपना देखिए क्यूब, और निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपने फिजिक्स में एक टर्म याद किया होगा, पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या सॉलिड इसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही निकालना है हमें, और ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। क्योंकि जैसे ही क्यूब डाला गया उसमें से पानी जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी ओवरफ्लो हो गया। अब हम, तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को आप एक चीज और लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को मैं लिख के दिखा रहा हूं। डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस is equal to volume of वाटर इन ए कंटेनर जितना था, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। ये आपको याद रखना होगा। देखिए मैंने क्या लिखा उसको ध्यान से देखिए, ओवरफ्लो।
कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि पहले तो पानी कितना था उसमें कंटेनर में 1 सेंटीमीटर हाइट तक था, जिसको हमने निकाला 25 सेंटीमीटर क्यूब, और ओवरफ्लो कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी जैसे ही क्यूब डाला गया ओवरफ्लो हो गया, तो वो किसके इक्वल हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब के। और यही मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो यानी यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी इक्वल होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब के। गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पहला आंसर मिल गया, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना था। अब हमें इसकी साइड भी चाहिए, एजेस। तो अगर हम सपोज कर लें लेट द एजेस ऑफ ए क्यूब इज ए सेंटीमीटर में मान ले रहा हूं कि मैंने क्यूब की एज कितनी मान ली ए सेंटीमीटर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमें मिल गया है। अब बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं साइड ऑफ ए क्यूब, यानी एज ऑफ ए क्यूब। तो अगर हम साइड ऑफ ए क्यूब निकालें, साइड ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते होंगे कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके, मैंने साइड कितनी मानी है ए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27। अब अगर हम ए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट 27 का वैल्यू कितनी होती है 3 सेंटीमीटर। तो जहां से हमें हमारा सेकंड आंसर भी मिल गया, क्या 3 सेंटीमीटर। पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड हमारा वॉल्यूम ऑफ यानी कि साइड कितना मिला 3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। वाटर फ्लो इनटू इट थ्रू अ पाइप। एक पाइप के थ्रू इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से, वो भी मेंशन है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस इन द टैंक इन 45 मिनट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक पाइप है और जो कि जिसमें से कि पानी फ्लो हो रहा है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में एक पाइप है, और पाइप जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने फिगर कुछ क्यूबॉइड टाइप का बनाया है, और एक पाइप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। अब एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इस पाइप की लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। कह सकते हैं आप है वो आपका रेक्टेंगुलर टैंक में भर रहा है, जिसकी डायमेंशन भी दिया हुआ है 80 मीटर और 25 मीटर इसकी ब्रेथ। यानी कि इस रेक्टेंगुलर टैंक की ब्रेथ भी दी हुई है 25 मीटर और लेंथ 80 मीटर है। अब हाइट पूछ रहा है कि कितने, अगर पानी हाइट आपका पूछ रहा है कि हाइट आपको बतानी है कि वाटर लेवल कितने हाइट तक राइज करेगा अगर इसी
यही पानी इस अगर पाइप में से 45 मिनट तक और किस स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फ्लो करे तो 45 मिनट में कितना पानी इसमें भर जाएगा, कहां तक भर जाएगा, ये आपको हाइट निकालनी है। तो मुझे लगता है कि आपको डायग्राम से और फिगर से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। यानी कि हम इसका वॉल्यूम निकाल लें पानी का जो इस पाइप में है और जिस स्पीड से ये फ्लो हो रहा है, और उसको निकालने के बाद इक्वेट कर दें वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा और जहां से हमें हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्यूबॉइड का 3 चीज चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हमें 2 तो चीज पता है। अब यहां से अगर आप कंपेयर करें, एक इमेजिन करें, अगर आप सपोज करें कि यहां से पानी फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है, किस स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 45 मिनट तक फ्लो हो रहा है, यहां तक आते आते उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो यही इसकी हाइट बन जाएगी टैंक की, आप कह सकते हैं। अब अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, इसको आप चाहे ब्रेथ इनटू हाइट भी लिख सकते हैं या आप इसको लेंथ भी मान सकते हैं। हम हाइट मान लेते हैं कि हाइट का मतलब भी क्या हुआ, अगर ये रेक्टेंगुलर टैंक पाइप है तो अगर मैं इसको वर्टिकल खड़ा कर दूं, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो हाइट भी तो यही हुई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्टेंस निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लिख देते हैं लेट द लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू एच मीटर। मैंने एच मीटर सपोज कर लिया है कि लेवल ऑफ वाटर एच मीटर ही लेवल होगा। अब हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें क्या कि एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सारी यूनिट अगर मीटर में मान रहा हूं मैं, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ताकि हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। अब मीटर में चेंज करने के लिए देखिए क्या करते हैं आप लोग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यानी कहने का क्या मतलब है, इस सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है, लेकिन यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसे 2 टाइम्स 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर में। इसको हम अभी ऐसे ही लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं। अब हमें और क्या चीज पता है, एरिया ऑफ बाद स्पीड ऑफ वाटर फ्लो 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। अब यहां भी हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 45 मिनट तक कितना पानी एक रेक्टेंगुलर टैंक में भर जाएगा, कितनी हाइट तक। तो यानी कि हमें आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा और किलोमीटर को किसमें, मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 16 किलोमीटर इज इक्वल टू 16 इंटू 1000। अब इस पर का मतलब होता है डिवाइड, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, तो 60। अब यूनिट क्या बन गई, ये ध्यान रखिएगा, मीटर पर मिनट हो गई। यानी स्पीड ऑफ वाटर फ्लो मैंने निकाला 16,000 बाय 60। अभी इसको भी ऐसे लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यही होगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया वाटर ने, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 16,000
बाय 60 और टाइम है 45। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा रिड्यूस करके कि क्या क्या वैल्यू आएगी। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 2 टाइम्स आपका 6 कटेगा और 15 टाइम्स आपका 45 कटेगा और फिर 2 से 16 को आप डिवाइड करेंगे तो 800 टाइम्स ये कट जाएगा। यानी हमें मिला क्या 15 इंटू 800 आपका लेफ्ट आउट बचा जो कि हो जाएगा 1 to 12,000 क्योंकि 15 एट क्या होता है 120 और 2 जीरो आपका और लेफ्ट आउट बचा है तो 12,000 मीटर ये आपका डिस्टेंस आ गया क्योंकि मैंने किसमें यूनिट निकाली है मीटर में। अब देखिए कितना फ्लो इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। अब मुझे ये बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया, यही एरिया है तो हम लिख देते हैं 25 अपॉन 100 इंटू 100। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला क्या याद करना है L इंटू बी इंटू एच तो याद करना है क्यूबॉइड का, साथ में एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए किसी भी वॉल्यूम का, चाहे कोन हो या स्फीयर हो, एरिया इंटू हाइट भी आपको याद करना है। तो एरिया कितना है 25 जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 100 इंटू 100 और हाइट यानी डिस्टेंस कितनी निकाली थी मैंने 12,000। जहां से कैंसिल आउट करने पे वैल्यू क्या मिलेगा हमें, देखिए 3 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 12 कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, यानी कि क्या मिला हमें 30 मीटर क्यूब। ये याद रखिएगा कि 30 मीटर क्यूब, ये 30 मीटर क्यूब आपका आया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो जो कि किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। यही होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हमने निकाला 30 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक का फॉर्मूला क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। हमें लेंथ पता है 80 मीटर, ब्रेथ भी पता है 25 मीटर और हाइट हमने सपोज ही की थी h हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है और ये आपका 30। अब यहां से अगर हम कंक्लूड करते हैं हाइट निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 30 अपॉन 80 इंटू 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं 6 को, 3 और 80 को तो 40, तो क्या मिला हमें रिजल्ट 3 अपॉन 200 मीटर। और आप लोग की बुक में आंसर किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, 3/200 इंटू 100 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर में। अब जहां से कैंसिल आउट कर देंगे और बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा हमें, 0 0 कैंसिल आउट और 2 से 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आंसर 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमें आंसर फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन का वो क्या मिला हमें 1.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन जो इसके बाद की चैप्टर है आर डी शर्मा की, वो सॉल्व करूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी अभी जो हमने 26 नंबर क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है। देखिए क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27, वाटर इन ए रेक्टेंगुलर रिजर्वियर हैविंग बेस 80 मीटर बाय 60 मीटर इज 6.5 मीटर डीप। यानी इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें एक रेक्टेंगुलर रिजर्वियर, इसका टैंक भी बोल सकते हैं, वो दी हुई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन व्हाट टाइम कैन द वाटर बी एम्प्टीड बाय अ पाइप। देखिए उस एक पाइप से कितना पानी आपका खाली हो जाएगा, कितने टाइम में, ऑफ विच द क्रॉस सेक्शन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, देखिए 26 क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था और इसमें भी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ है, बस इसमें स्क्वायर की साइड दे दिया है। अब ये जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 15 किलोमीटर है, यानी वाटर है वो फ्लो कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट द वाटर बी एम्प्टीड इन ए टैंक एट टाइम टी, यानी कि टी टाइम में, जिसको मैं मिनट लिख रहा हूं, टी टाइम में मान लेते हैं कि पानी उसमें से खाली हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर पाइप, क्योंकि जो पाइप है वो स्क्वायर है, स्क्वायर पाइप। सेंटीमीटर। अब देखिए साइड दिया हुआ है, हमें यह भी पता है कि किस स्पीड से पानी उस पाइप में से फ्लो हो रहा है, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन टाइम टी। मान लेते हैं कि टाइम टी में कितना पानी उसमें से फ्लो हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम। अब स्पीड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है आपका टी। तो हमें इसे किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर को सारे डायमेंशन में चेंज कर रहा हूं मीटर में और आवर को मिनट में। ओके, जो टी लिया था मैंने किस में लिया था, मिनट में। तो 15,000 बाय 60 और ये आपका आ गया टी। अब हमें डिस्टेंस पता चल गया जो कि हमारा किसका काम करेगा, हाइट का। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इज इक्वल टू इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए जो पाइप है उसका जो बेस है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो स्क्वायर है, तो 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं 100 से डिवाइड करके। और ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर है तो ब्रेथ भी सेम होगा, 20 सेंटीमीटर बाय 100। अब बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर साइड भी तो सेम होनी चाहिए फिर, लेकिन जो पाइप का जो बेस है यानी कि जहां से पानी फ्लो आउट कर रहा है सिर्फ वही दिया हुआ है कि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ की 20 साइड है, लेकिन पानी कितना ट्रेवल किया स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक टैंक में जाने से पहले, वही हमारा हाइट बनेगा, जो कि हमने कितना निकाला 15,000 बाय 60 और टाइम टी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 0 0 0 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 से देखिए डिविजिबल है ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर कितना मिला हमें, 5 2 जा
tan T. Volume of water flown किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए टैंक. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ, आप रिजर्वेयर भी लिख सकते हैं, रिजर्वेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिजर्वेयर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रिजर्वेयर. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन हमने निकाला tan और T. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वियर आपका डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 80 मीटर इंटू 60 मीटर और हाइट है 6.5 मीटर. अब यहां से हम अगर अपना टी कैलकुलेट करें तो मिलेगा हमें 80 इंटू 60 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 10. अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0. तो हमारा आंसर हमें क्या मिला? 3120 मिनट. लेकिन आप लोग की बुक में जो ये आंसर है आवर में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मिनट में भी छोड़ सकते हैं, वो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा. तो मैं कर देता हूं आवर में चेंज. तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा, और जो कि हमारा आंसर क्या मिलेगा? 52 आवर्स. और यही हमें निकालना था टाइम टी, कि कितने टाइम में वो पानी का लेवल उतना आपका भरेगा उसमें. तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा. T इज इक्वल टू 52 आवर्स, यानी 52 घंटे लगेंगे उस पानी को उस रिजर्वेयर में भरने के लिए. तो उम्मीद करता हूं कि आज जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तब कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. जहां पर हमने आज पूरी अच्छी तरह से एक्सरसाइज 18.1 और 18.2 जो कि चैप्टर नंबर 18 था, उसका लास्ट क्वेश्चन था ये 27 क्वेश्चन नंबर, फिनिश सब कर दिया. अब इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैप्टर नंबर 18 की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, जो कि आपका आर डी शर्मा का नेक्स्ट चैप्टर है. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, गुड बाय.